हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। अभी हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम देख रहे हैं एम्प्लॉय का डिसिप्लिन। अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी प्लानिंग क्या होती है, टैलेंट का एक्विजिशन कैसे होता है, जो टैलेंट हमने लिया उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसकी कैसे करेंगे, लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, उनके परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उनको अप्रेजल कैसे देंगे, और जो हम उन्हें पैसे कैसे देंगे, सैलरी किस तरीके से देंगे, कॉम्पेंसेट कैसे देंगे टोटल। अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को हम कैसे मेंटेन करेंगे एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ना ही हम एम्प्लॉयर है ना ही हम एम्प्लॉय है, हम एक मैनेजर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को यूज कर रहा है ताकि लोगों को सही तरीके से मैनेज कर सके। अगली चीज, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो आपको आपके आपके प्रेफरेंस के हिसाब से स्पीड को थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा करके रखना है। सो यूनिट नंबर 8, यहाँ पे हम बात करेंगे एम्प्लॉय के डिसिप्लिन की। इसमें हम देखेंगे कि डिसिप्लिन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस कारण से होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर, अच्छे डिसिप्लिनरी एक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या होता है? एक ऑर्डरली बिहेवियर रहता है किसी इंडिविजुअल का, किसी टीम का या किसी ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बनाना वो पूरा हो सके। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट नीड रहती है कि लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, ताकि जो हार्मोनी रह सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि काम हो सके और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। इसका पर्पस क्या है डिसिप्लिन प्रोसेस का? कि सारे लोग जो हैं एक साथ काम कर सके और एक टीम की तरह गोल्स को पूरा करने में अपना हाथ बटाए। यहाँ पे क्या होता है, जो डिसिप्लिन है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। डिसिप्लिन क्या होती है? एक स्ट्रेंथ होती है जो कि प्रमोट करती है इंडिविजुअल और ग्रुप्स को कि वो स्टडी करें रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स को, जो कि उन्हें विच दे आर सपोज टू डू, जो उन्हें करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फंक्शन कर सके। ये सिंपली इसका मतलब होता है कि आप साथ में काम करो, कॉपरेट करो और बिहेव करो नॉर्मल और ऑर्डरली वे में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते मत बैठो। आर डी कैलोन ने बोला कि डिसिप्लिन ऐसा फोर्स है जो लोगों को प्रॉम्प्ट करता है रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करने में और कौन सी चीजें नेसेसरी है उसको देखने के लिए। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगी, उनका टाइम पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे, डेडलाइंस पे काम पूरा नहीं हो पाएगा, और स्लोली उनकी गुडविल चली जाएगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो अभी डिसिप्लिन के टाइप क्या होते हैं? दो टाइप का डिसिप्लिन होता है जिससे हम लोगों की परफॉर्मेंस को हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव अच्छा होता है और नेगेटिव जो है लास्ट रिसोर्ट रहता है। पॉजिटिव वाला डिसिप्लिन क्या होता है कि हम लोगों को, जो एम्प्लॉय है वो सपोर्ट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो खुद से उनको फॉलो करता है। सेल्फ डिसिप्लिन इसके अंदर होता है। पॉजिटिव वाला कब होता है? जब हम, क्या उसके एग्जांपल क्या है, इसमें हम पनिशमेंट पेनल्टीज नहीं देते। इसके एग्जांपल हुए कि हम एम्प्लॉय को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके ताली बजवा रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं अचीवमेंट का, हम बोल रहे हैं कि आपको एडिक्वेट रेमुनरेशन हम प्रोवाइड करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होता है? जहां पर हम करेक्टिव डिसिप्लिन या प्यूनिटिव डिसिप्लिन इसे कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम उसे फोर्स करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बाय वे ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय से जितना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो डिमोरलाइज फील करता है, उसमें पनिशमेंट, पेनल्टीज, डिमोशंस, वार्निंग और ट्रांसफर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है नेगेटिव डिसिप्लिन के लिए। अभी इनडिसिप्लिन क्या होता है? इनडिसिप्लिन होता है जब लोग डिसिप्लिन वे में काम नहीं करते। डिसिप्लिन मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते हैं। फिर इनडिसिप्लिन बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो इससे हमारे एम्प्लॉयज के माइंडसेट पे इफेक्ट पड़ता है और हमें, और लोग मोटिवेट या डिमोटिवेट हो सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन से कंप्लाई करने में। तो इनडिसिप्लिन के कॉजेस क्या है? सबसे पहला होता है इनइफेक्टिव लीडरशिप। जो लीडर है अगर उसने सही से लोगों को बताया नहीं कि आपको काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसने गाइड और इंस्ट्रक्ट नहीं करा, तो लोगों को डायरेक्ट दे विल लूज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो फिर, और तो इस केस में क्या होता है कि सुपरवाइजर को बहुत क्लोजली फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयज को जब वो काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो केओस हो जाएगा और एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कोई भी काम करने लगेगा, जिससे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है, क्योंकि सुपरवाइजर ने बताया ही नहीं। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन गैप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में तो इनडिसिप्लिन हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करा एम्प्लॉय को क्या एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरीके से करना है। इस केस में एम्प्लॉयर का एक काम रहता है कि उसको ह्यूमन एम्पैथेटिक वे रखना है एम्प्लॉय की तरफ, और उसको अच्छे से सारी चीजें समझानी है, सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, वो सबको हटा के शांति से उसको बताना चाहिए कि क्या काम करना है। फेवरिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप कुछ एम्प्लॉयज को सुपरवाइजर जो है स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करेगा और बाकी जो एम्प्लॉयज उन्हें नहीं प्रोवाइड करेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, रिलीजन के बेसिस पर होता है, और बाय लॉ हम प्रोटेक्ट करते हैं इसके अगेंस्ट। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज पूरा एक ग्रुप बना ले और बोले कि भाई हम काम ही नहीं करेंगे जब तक आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे, इंसेंटिव नहीं दोगे। ऐसे इस चीज को अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयज को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है और एक दूसरे पे स्पाई करने के लिए बोला जाता है, ताकि एक दूसरे में आपस में लड़ाई लगे रहे। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि टीम स्पिरिट नहीं बन पाती और फ्रिक्शन रहता है एम्प्लॉयज के बीच में, जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन होता है। फिर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन का ना होना, जब रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन वो क्लियर नहीं है सारे लोग के लिए,
तो कुछ गलती हो सकती है और केओस और कंफ्यूजन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में, जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन होता है। फिर विक्टिमाइजेशन एंड बैड वर्किंग बिहेवियर। विक्टिमाइजेशन सबॉर्डिनेट का कब करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब वो आप उसे बहुत ज्यादा काम का प्रेशर डालते हो या इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन के अंदर काम कराते हो। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि उसे लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। फिजिकल एनवायरनमेंट, एमिनिटीज, स्ट्रेस एंड नॉइस लेवल्स, डिग्री ऑफ सेफ्टी और डेंजर जो है उसको आपको मेंटेन करके रखना है, अच्छा रखना है मैनेजमेंट को। फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉय। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स फेस करता है जिसकी वजह से जॉब पे फोकस नहीं कर पाता है, तो मैनेजमेंट को उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उसका ये स्टेट ऑफ माइंड रहे कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई कई बार क्या होता है, अथॉरिटी होती है कोई भी काम को करने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अकाउंटेबिलिटी और एबिलिटी एंड द लाइबिलिटी ऑफ अ जॉब। यहाँ पे क्या होता है कि अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं, मतलब आपने उसको पावर दे दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसको पूरा करने के लिए पावर नहीं दी, तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, इनडिसिप्लिन आ जाएगा। अभी डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है कि अगर किसी ने सही तरीके से काम नहीं करा, उसने मिसकंडक्ट करा, तो हम उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो बहुत सारे टाइप के डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। पहला होता है वार्निंग देना, ये सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म का रहता है। यहाँ पे हम ओरली बोल देते हैं भाई अच्छे से काम करो, तुम सही नहीं जा रहे हो, गलत जा रहे हो जीवन में। ये रिटर्न या ओरल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर वर्बल, जो ओरली हमने चीजें बोली है, अगर वो फेल करती है तो हम राइटिंग में उसको बोलते हैं कि भाई अगर आपने अच्छे से काम नहीं करा तो आप पे स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे दूसरा होता है रिटर्न नोटिस। रिटर्न नोटिस क्या होता है, जब आपने वार्निंग दी उससे काम नहीं हुआ और एम्प्लॉय ने फिर से वही गलती करी, फिर से वही मिसकंडक्ट करा, फिर से उसने बुरी तरीके से बात करी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसे रिटर्न नोटिस देंगे कि भाई अगर आपने सही नहीं करा तो आपको कुछ पनिशमेंट मिल सकती है। अगली चीज होती है सस्पेंशन। ये टेम्पररी नेचर का रहता है, हम थोड़े टाइम के लिए उसको निकाल देते हैं, वो बाद में जब उसका सस्पेंशन का पीरियड खत्म हो जाता है तो वो रिज्वाइन कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। डिमोशन। डिमोशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय मीट नहीं करता है उसकी प्रेजेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स को, मतलब जिस लेवल पे अभी है उसमें वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एक लेवल नीचे में अपॉइंट कर देते हैं, बोलते हैं कि तू वहीं पे काम कर, सीख अच्छे से काम को। फिर फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है कि एक अमाउंट पेनल्टी हम चार्ज कर देते हैं जो उसकी रेम्यूनरेशन है, उसकी सैलरी में से हम कट कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई वो चीज को कंटिन्यूसली रिपीटेडली ब्रेक कर रहा है तो हम पेनल्टी लगाते हैं। पे कट्स। पे कट्स मतलब क्या होता है, ये इसमें एम्प्लॉय को कुछ हार्म होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रॉपर्टी को हार्म होता है, या उसने लीव ले ली विदाउट परमिशन, तो इस केस में जो उसका पूरा रेम्यूनरेशन है उसमें से जो लॉस या डैमेज ऑर्गेनाइजेशन को हुआ उसको माइनस कर दिया जाता है। एग्जांपल, एम्प्लॉय ने छुट्टी ले ली जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कम हुआ और ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 रुपए का लॉस हुआ, एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 रुपए, तो उसको सिर्फ 50,000 रुपए मिलेंगे। होल्डिंग इंक्रीमेंट। अगर कोई मेजर पनिशमेंट आपको देनी है तो हम उनको इंक्रीमेंट नहीं देंगे एम्प्लॉइज को, और जो उनका एनुअल इंक्रीमेंट है उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। टर्मिनेशन सर्विस, ये सबसे सीवियर पनिशमेंट रहता है जब एम्प्लॉय बोलता है कि भाई आप डिस्क्वालिफाइड हो, हम आपको नहीं चाहिए, आप हमको नहीं चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप निकल जाओ। हम जब एम्प्लॉयर के पास कोई और चॉइस नहीं बचती तो वो उसको निकाल देता है ऑर्गेनाइजेशन में से। फिर स्टेप्स क्या क्या रहती है डिसिप्लिनरी एक्शन में, सीधा ही निकाल देता है क्या, नहीं। सबसे पहले क्या करता है, मान लो किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई, तो आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करोगे। कि पहला स्टेप होता है कि जो एलिगेशन लगी है उसको देखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, विटनेसेस जो थे उनसे बात करो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाओ। फिर आप एक चार्जशीट इशू करो। अगर आपको लगता है पहले स्टेप के बाद मिसकंडक्ट है तो आप चार्जशीट बनाओ, एम्प्लॉय को राइटिंग में उसको दो। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट रहता है चार्जशीट जिसमें जो एक्यूजेशन है और ये लीगली बाइंडिंग रहती है, जो एक्यूजेशन है उसको हम राइटिंग में लिख के बंदे को देते हैं कि भाई आपके खिलाफ ही कंप्लेंट हुई है। फिर हम अक्यूज से के साथ मीटिंग डिजाइन करते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं, जिसमें मैनेजर और जो एक्यूज है, जो एम्प्लॉय है वो साथ में बैठते हैं और उससे पूछा जाता है कि भाई क्या आपने गलती करी है, क्या आपसे ये हुई है, कि अगर हुई है तो क्यों हुई है। फिर नोटिस ऑफ इंक्वायरी। अगर यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो एम्प्लॉय मान जाएगा मीटिंग में कि भाई मेरे से गलती हुई है, तो फिर हम उसको पनिशमेंट दे देंगे, मैनेजमेंट उसको पनिशमेंट दे देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय डिनाई करता है तो एम्प्लॉयर और फर्दर इंक्वायरी करेगा। फिर हम करते हैं फुल फ्लेजेड इंक्वायरी। अगर एम्प्लॉय ने डिनाई कर दिया कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तो फिर हम फुल फ्लेजेड इंक्वायरी करते हैं। उसके लिए हम इंक्वायरी ऑफिसर बुलाते हैं जो सारे विटनेस को अच्छे से क्वेश्चन करता है, सारी सीक्वेंसेस को मॉनिटर करता है और फिर वो अपनी फाइंडिंग्स बताता है। यहाँ पे अगर इंक्वायरी के बाद हमें पता चलता है कि उसने कोई गलती करी है या नहीं करी है, कितनी बड़ी या कितनी छोटी गलती करी, उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट चार्जेस करे जाते हैं। फिर हम फाइनल डिसीजन बनाते हैं। अगर इंक्वायरी से पता चलता है कि उसने कोई गलती करी है तो हम उसके लिए पनिशमेंट उसे पनिश करते हैं, और अगर उसे पता चलता है कि उसने कोई गलती नहीं करी है तो फिर हम उसको माफ कर देते हैं। फिर हार्श पनिशमेंट क्या हो सकती है कि हम उसे टर्मिनेट ही कर दें। पनिशमेंट जो है उसको हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है एम्प्लॉय के साथ राइटिंग रिटर्न फॉर्म के अंदर, मतलब उसमें हमें सारी डिटेल लिखनी पड़ती है कि चार्जशीट कब बनी, इंक्वायरी किसने करी, फाइंडिंग्स क्या थी, डिसीजन किसने लिया, किस डेट से पनिशमेंट इफेक्टिव होगी,
और अगर एम्प्लॉय को लगता है कि भाई मेरे खिलाफ जो चीजें आपने करी हैं ये अनजस्टिफाइबल है, सही नहीं करी गई है इंक्वायरी, तो वो उसके रिकंसिडरेशन के लिए भी अपील कर सकता है। अब एक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी एक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, करेक्टिव रेदर देन प्यूनिटिव। ये जो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले रहे हैं, एम्प्लॉय के खिलाफ चीजें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि एम्प्लॉय के बिहेवियर को अच्छा कर सके। हमें उसे मारना नहीं है, उसे पनिश नहीं करना, उसे दर्द नहीं पहुंचाना है। हमें ये चाहिए कि उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और मोटिवेशन बढ़े और वो अच्छे से काम करे। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रोग्रेसिव क्या होता है कि अगर हम कोई किसी ने कोई गलती करी और हमने उसको माइल्ड करेक्टिव एक्शन ले लिया शुरू में ही, तो जो एम्प्लॉय है वो इम्प्रॉपर बिहेवियर शो करने लगेगा। तो जब हमें क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय को इनफ टाइम देना है कि आप आपके बिहेवियर को चेंज करा। उसने गलती करी, हमने उसको टाइम दिया कि आप सुधार लो इसको, और जब वो उस जो टाइम दिया उसमें हम उसको सुपरवाइज करेंगे। अगर उसने उसको फॉर ग्रांटेड लिया उस पीरियड को, तो फिर हम उस पर और स्ट्रिक्टर एक्शंस लेंगे। फिर ये जो पूरी चीज है, हमें एक हॉट स्टोव रूल को फॉलो करके रखना है। मान लो कि ये बॉटल है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये अच्छा मैंने पकड़ी हुई है, कैसे गर्म है। तो कोई भी एक स्टोव होता है वो बहुत गर्म होता है, अगर आपने उसको हाथ लगा लिया तो उससे जो एक्शन होगा वैसे ही डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ चालू हो, वैसा कॉन्सिक्वेंस रहता है, वैसा पैरेलल रहता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? सबसे पहली बात, जैसे ही आप उस पर हाथ लगाओगे तो आपका हाथ तुरंत जलने लगेगा। मतलब अगर आपने कोई भी डिले हुआ डिसिप्लिनरी एक्शन में, तो ये जो डिले है डिसिप्लिनरी एक्शन में, इसकी वजह से लोग वंडरिंग छूट जाएंगे और सोचते रहेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तो आपको तुरंत एक्शन लेना है और तुरंत पनिश करना है लोगों को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो दूसरा एम्प्लॉय अच्छे से काम करे उनका मोरल डाउन हो जाएगा। फिर आपको वार्निंग प्रोवाइड करनी है। मतलब वार्निंग प्रोवाइड करनी है, अगर आप किसी गर्म चीज के पास जाओगे तो आपका थोड़ा हाथ जलता है, लेकिन आपको पता चलता है कि मैं और पास जाऊंगा तो और गर्म और जलेगा। तो अगर आप और गलतियां करोगे तो आप पे और हार्शर पनिशमेंट दी जाएगी। और आपको ये दिस गिव्स कंसिस्टेंट पनिशमेंट। मतलब अगर कोई इंसान है, जो अगर एक इंसान ने उसको टच करा, तो कोई दूसरा इंसान भी अगर गरम स्टोव को टच करेगा तो उसका हाथ भी जलेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा। और मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक बंदे ने गलती करी, दूसरा भी गलती करेगा तो उसको सेम पनिशमेंट या वैसी पनिशमेंट मिलेगी। फिर बर्न्स इन पर्सनली। जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें कोई बायस नहीं रहता है। इसमें सिमिलर हॉट स्टोव के जैसा रहता है कि अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका हाथ जलेगा, ऐसा नहीं कि इसका जलेगा इसका नहीं जलेगा। फिर इसमें हमें एक और चीज मेक श्योर करनी पड़ती है कि जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, वो अच्छी तरीके से ट्रेंड होनी चाहिए। जब आप किसी ऐसे एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे हो जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो उससे बात करने का एक तरीका होता है, एक कम्युनिकेशन स्किल होती है जो लोग मैनेजर को आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप ही खुद गुस्सा कर गए, आपने कुछ ऐसी ऐसी बात बोल दी तो अलग ही दूसरी बात चालू हो गई कि भाई आपने ऐसा वर्ड कैसे यूज कर दिया। तो वो सब नहीं, आपको तरीका आना चाहिए किस तरह से आपको कंडक्ट करना है। और डिसिप्लिनरी डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों करीब करीब उस पर फेयरली कंसिडर, उसको फेयर करें, उस पर अग्री कर सके। फिर जो डिसिप्लिन है वो फेयर होना चाहिए। मतलब हर एक एम्प्लॉय को उसका शुड रिसीव द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। अगर कोई दूसरा बंदा भी सेम ऑफेंस करेगा तो उसको सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। इसमें कोई बायस या फेवरिज्म नहीं रहना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं रहनी चाहिए। पार्शियलिटी तब रहेगी जब आप किसी सेम ऑफेंस के लिए दूसरा पनिशमेंट दे रहे हो किसी और बंदे को। डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए। हमने पहले देखा कि अगर कोई टाइम गैप रहता है जब आपने मिसकंडक्ट करा और उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में अगर कोई गैप रहता है, तो ये पूरी प्रोसेस फेल कर जाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो लीनियंट हो जाएगा और भूल जाएगा कि भाई मैंने कोई गलती भी करी थी। अगली चीज होती है फॉलो अप करना। जो एम्प्लॉय है उसको हमने क्लियरली इन्फॉर्म करना है कि आप क्या अच्छा बिहेवियर है जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर आप नहीं करोगे तो आप पे क्या पनिशमेंट लगाई जाएगी। इसमें जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें प्रॉपर फॉलो अप हमें करते रहना पड़ता है कि चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ। जो एम्प्लॉय ने गलती करी थी उसको सुधारने के लिए उसने अपना बिहेवियर चेंज करा कि नहीं करा। अगर उसने ऐसा नहीं करा, अगर उसने ऐसा नहीं करा तो और हार्शर उस पर पनिशमेंट लगाएंगे, और अगर उसने ऐसा करा, इंप्रूवमेंट हुआ, तो यही पूरे प्रोसेस का सारांश है कि जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है, गलती वो ना करे, मिसकंडक्ट वो ना करे, ऑर्गेनाइजेशन में काम होने दे। दिस वाज इट। सी यू ऑल लेटर। गुड नाइट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।